Hello friends, I Shalini welcome you all to Learners Academy। एक्सेल चार्ट एंड ग्राफ सीरीज में आज हम सीखने जा रहे हैं रडार चार्ट। इस चार्ट को बहुत सारे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि स्टार, स्पाइडर, वेब या फिर पोलर। ये सभी आपके रडार चार्ट के दूसरे नाम हैं। तो कोई भी अगर मैं पोलर चार्ट की बात करूं या स्पाइडर चार्ट की बात करूं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं रडार चार्ट की। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं रडार चार्ट होता क्या है, किस तरह के एनालिसिस के लिए हम रडार चार्ट को यूज़ करते हैं और रडार चार्ट को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप एंड तक मेरे साथ इस ट्यूटोरियल में बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी किए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ एम्प्लॉइज़ हैं और उनकी कुछ रेटिंग है डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे। मेरे पास 3 एम्प्लॉइज़ हैं, सिड, करण एंड अजय, और मेरे पास डिफरेंट क्राइटेरिया है, जैसे उनकी पंक्चुअलिटी, उनके नॉलेज, कितनी उन्होंने ट्रेनिंग ली है, कितने उनसे क्लाइंट सेटिस्फाई हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पे उनकी ये रेटिंग का रिजल्ट है। तो रडार चार्ट की अगर मैं बात करूँ, रडार चार्ट किस सिनेरियो में हम यूज़ करते हैं, जब हमें मल्टीपल आइटम्स को मल्टीपल क्राइटेरिया के अगेंस्ट कंपेयर करना होता है, तो ऐसे सिनेरियो में हम यूज़ करेंगे रडार चार्ट। तो कहने का मतलब क्या है, अब जैसे यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल आइटम्स क्या हैं, मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं, और क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मेरे पास ये गिवन है, उनकी पंक्चुअलिटी, नॉलेज, ट्रेनिंग। अब इनको आपस में कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के डेटा को एनालाइज करने के लिए हम जो चार्ट यूज़ करेंगे वो है रडार चार्ट। या फिर अगर आपके पास कोई सर्वे रिपोर्ट है, या फिर अगर आप अपने एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, उनमें कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो ऐसे सभी सिनारियोज़ को हम रडार चार्ट की हेल्प से इजीली एनालाइज कर सकते हैं। तो रडार चार्ट क्रिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। जहाँ भी वेरिएशन होगी डेटा में और डिफरेंट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप डेटा को एनालाइज करेंगे, तो रडार चार्ट की ज़रूरत आपको वहाँ पे पड़ेगी। दूसरी एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरे पास टेम्परेचर है डिफरेंट कंट्रीज़ का और डिफरेंट टाइम पे आपने उस टेम्परेचर को नोट किया है, उसमें आपने डेटा को एनालाइज करना है कि किस कंट्री का टेम्परेचर किस टाइम पे ज़्यादा है। तो ऐसे सिनेरियोज़ में भी रडार चार्ट का यूज़ होता है। तो मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया है, इंसर्ट टैब पे क्लिक किया और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे स्टॉक सरफेस एंड नीचे है आपका रडार चार्ट। यहाँ पे 3 कैटेगरीज गिवन है रडार चार्ट की। जो फर्स्ट कैटेगरी गिवन है, ये आप तब जो यूज़ करेंगे जब आपकी जो कैटेगरीज होंगी, या फिर आप बोल सकते हो जो आइटम्स हैं, वो डायरेक्टली आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही पैरामीटर नहीं है जिससे आप इजीली कंपेयर कर सकेंगे। जब आपके पास नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हो जाते हैं या नंबर ऑफ़ क्राइटेरिया हो जाता है, तो आपको जो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। तो सेकंड जो आपकी रडार की कैटेगरी है, इसमें क्या होगा, हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे। तो डिफरेंट ये तीनों हम एक एक करके देखते हैं। मैंने फर्स्ट सिंपल रडार पे क्लिक किया, तो देखिए मेरा ये जो चार्ट है वो बनके आ चुका है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ स्पाइडर वेब की तरह है, तो इसीलिए इसका नाम जो है वेब या फिर स्पाइडर भी रखा गया है। तो यहाँ पे आप देखिए जो ब्लू कलर में रिप्रेजेंट हो रहा है वो क्या है, सिड। करण के लिए ऑरेंज कलर है और अजय के लिए ग्रे कलर है। और साइड पे आप देख सकते हैं ये जितने पैरामीटर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे साइड पे दिखाई देंगे, जैसे पंक्चुअल, नॉलेज, ट्रेनिंग, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, कितना हेल्पफुल है आपका एम्प्लॉय। तो ये सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। और जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो आपकी यहाँ से हैं 0, ये रडार वैल्यूज़ या फिर एक्सिस वैल्यू जिसको हम बोलते हैं,
वो यहाँ से सेंटर से स्टार्ट हुई हैं, 0 से क्यों ली हैं, यहाँ पे मैक्सिमम 5 तक गया है क्योंकि मेरे डेटा में, डेटा देख सकते हैं यहाँ पे मेरे डेटा में मैक्सिमम वैल्यू है 5, तो यहाँ पे 5 तक लिया है। जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 0 है या आपके जो डेटा आपने लिया है उसमें आप ये स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये लास्ट वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, एक्सेस ऑप्शन पे, तो इसमें आपके बाउंड आ जाएंगे, मिनिमम आपने क्या वैल्यू रखनी है। अब जैसे मेरे डेटा में मिनिमम वैल्यू है 2, तो आप 2 भी रख सकते हैं। अगर मुझे 1 रखना है तो मैं मिनिमम वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दूंगी 1। तो आप देख सकते हैं अब मेरा जो चार्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि मिनिमम वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है 1। जो आपके ये एंड पॉइंट्स हैं इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आप डेटा लेबल से लगाना चाहते हैं तो देखिए इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। तो सिमिलरली ये देखिए तो ये सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो अगर मैं अपने यहाँ पे ध्यान से देखूँ अपने चार्ट को तो देखिए ये वैल्यू है 5, जो लास्ट वाला आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 5 वैल्यू है। तो ये ग्रे कलर किसके लिए है, करण के लिए है। तो यहाँ से इजीली मैं समझ पा रही हूँ कि करण की जो वैल्यू है वो कितनी है। यहाँ पे देखिए ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। पंक्चुअलिटी में 4 है, नॉलेज में 4 है, ये देखिए ये नॉलेज के लिए है। तो इस तरह से इन वैल्यूज़ को आप देखकर एनालाइज कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर आइटम की पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अगेंस्ट क्या वैल्यूज़ हैं और उनकी कैसे कैसे आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यह लास्ट में देखिए ऑरेंज की यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे क्लाइंट सेटिस्फैक्शन में 5। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। इसको हम इधर थोड़ा साइड पे कर देते हैं, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर देती हूँ ताकि हमें फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आए, और इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। दोबारा से मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट टैब में गए और यहाँ से मैंने अब सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया। तो सेकंड ऑप्शन में सिर्फ जो डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पे आपको एंड में डॉट्स मिलेंगे। ये देखिए जैसे जैसे एजेस आपकी कनेक्टेड हैं वहाँ पे आपको ये जो है डॉट्स हैं वो मिलेंगे, जबकि फर्स्ट वाले चार्ट में ये ऑप्शन नहीं थे। सिर्फ यही दोनों में डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं मार्कर्स। यहाँ पे देखिए ये एजेस आपकी एज सच ही ज्वाइन थी, लेकिन यहाँ पर एजेस जहाँ पे ज्वाइन होके मिल रही हैं वहाँ पे क्या है आपके डॉट्स, जिसको हम मार्कर्स बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में। अगर मैं थर्ड कैटेगरी की बात करती हूँ रडार चार्ट में ही, तो उस केस में क्या होता है, ये देखिए ये जो कैटेगरी है ये होती है फील्ड रडार। और फील्ड रडार का मतलब क्या है कि जब आपका रडार चार्ट में कुछ वैल्यूज़ फिल होंगी। फिल का मतलब क्या है, अब जैसे मैंने ये फर्स्ट सिलेक्ट किया जिसमें मेरे पास क्राइटेरिया गिवन है और मुझे एनालाइज करना है अजय को कि अजय के कितने पॉइंट्स बने हैं किस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में। तो फील्ड जो रडार है उसमें आप एक आइटम लेंगे। तो कंट्रोल की हेल्प से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है अजय, और मैं इंसर्ट में जाकर फील्ड रडार पे मैंने क्लिक किया। तो अब आपको इजीली यहाँ से पता चल रहा है, ये देखिए अजय का रिकॉर्ड आ गया है सारा कि किस चीज़ में अजय का क्या क्या वैल्यूज़ आई हुई हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपने इस एक्सेस को चेंज करना है तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मैं ले लेती हूँ 1। तो ये देखिए डेटा लेबल्स ऐड करना चाहते हैं तो आप डेटा लेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको इजीली वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। तो ये सारा पोर्शन है अजय के लिए। पंक्चुअलिटी में 5 मार्क्स हैं, नॉलेज में 5 पॉइंट्स हैं, तो ट्रेनिंग में 3 हैं, सिमिलरली क्लाइंट सेटिस्फेक्शन में 3 हैं, प्रोडक्ट सोल्ड में 4 हैं,
और हेल्पफुल कितना है 3। तो ये इजीली आप इससे अजय की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। तो इस तरह से रडार चार्ट की हेल्प से आप नंबर ऑफ आइटम्स को इजीली कंपेयर कर सकते हैं जब आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया गिवन हो। तो आई होप आज के ट्यूटोरियल में आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली है। तो इसी तरह मेरे साथ इस सीरीज़ में जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी हम बहुत सारे नए चार्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।